देखिए, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक पहले हम आपको बता देते हैं कि ये टॉपिक क्या है। ये टॉपिक है आईसीओ के बारे में। जैसा ये मेरे पास एक आईफोन का बोर्ड है 6s का, और इसके अंदर आप देखिए कि एक आईसी ये लगी है, एक ये लगी हुई है, एक ये लगी हुई है। ये हमारी रैम, सॉरी, एमएमसी है, जिसमें इसको नैंड के नाम से जानते हैं। और ये हमारी आईसी है, ये लगी हुई हैं, ये बहुत सारी आईसियाँ। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो ज़्यादातर एक सवाल करते हैं। और वो सवाल क्या रहता है, पहले हम आपको वो बता देते हैं कि सवाल ये रहता है कि सर, क्या हम किसी आईसी को निकाल करके उसको जंपर से उसका कनेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कई बार मेरे पास भी फ़ोन्स आते हैं स्टूडेंट्स के कि क्या हम इस आईसी को निकाल करके जंपर कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आईसी आप उन्हीं को बाईपास कर सकते हैं जो एक छोटी आईसी एक सिंगल सेक्शन के लिए काम कर रही है, और जिसमें सेम इनपुट और सेम आउटपुट हो, और जिसमें सीपीयू से किसी भी तरीके का कोई प्रोटोकॉल काम ना करता हो। यानी उसका काम सिर्फ एक प्रोटेक्शंस के तौर पर हो, यानी वो एक किसी सेक्शन को, किसी वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने के लिए उस आईसी को लगाया गया हो, और बाकी उस आईसी का कोई भी काम ना हो। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर लगी हुई ओवीपी आईसी, ये जो ओवीपी आईसी होती है, इसका काम क्या रहता है? इसका काम रहता है हमारे चार्जिंग के जो वोल्टेज होते हैं 5 वोल्ट, उसको प्रोटेक्ट करना। यानी अगर इनपुट में 5 वोल्ट से ज़्यादा आ जाए तो आउटपुट में कैसे उसको रोके, और आगे जो हमारी चार्जर आईसी लगी है उसमें कोई फॉल्ट ना हो, उस आईसी को बचाने के लिए हमारी ओवीपी आईसी का यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग उस आईसी को तो बाईपास कर सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान समय में जो भी 5G फ़ोन्स आ रहे हैं, उन आईसीयों, उन फ़ोन्स की जो ओवीपी है उसको भी हम बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सीपीयू से इनेबल आ रहा है। तो आपको समझना ये होगा कि अगर कोई आईसी लगी हुई है, पहली बात तो वो बहुत सारे काम करती है। उसके अंदर स्विचिंग वोल्टेज बनते हैं, पल्स वोल्टेज बनते हैं, एलडीओ वोल्टेज बनते हैं, बक वोल्टेज बनते हैं, ऐसे करके बहुत सारे उसके अंदर वोल्टेजेस बनते हैं। और हम क्या करें कि हम सारे उस आईसी को निकाल करके उसके सारे से सेक्शंस जितने भी हैं उसकी बॉल से या पिन से उन सब में जंपर मार दें। देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग भी ये डाउट में ना रहिएगा कि आप किसी आईसी को निकाल करके उसमें जंपर लगा सकते हैं। जंपर सिर्फ उन्हीं आईसीयों में लगाया जा सकता है जिन आईसीयों में सेम इनपुट और सेम आउटपुट होता है, और सीपीयू से उसमें किसी भी तरीके का कोई प्रोटोकॉल काम नहीं करता है। जैसे हमने आपको बताया 4G फ़ोन्स की हमारी ओवीपी आईसियाँ, आप उनको बाईपास खाली कर सकते हैं, बाकी जो हमारी अदर आईसियाँ हैं उनको हम लोग बाईपास नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी थी जो आपको समझ में आई होगी। चलिए, हम लोग मिलेंगे और अपने किसी अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको इसी तरीके की कुछ यूज़फुल जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच।